इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं, श्रोताओं और भक्तों, आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अधिकांश वीडियोस में आपके कमेंट के जवाब लेकर के उपस्थित होता हूं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीता हरण के समय रावण को कौन कौन से महान पराक्रमी योद्धा, चाचा और भतीजों से युद्ध करना पड़ा, रावण को किसने पराजित किया और रावण ने किसको वीर गति को प्राप्त करा दिया। इसके लिए जो हमें कमेंट प्राप्त हुआ है, कमेंट करने वाले भाई हैं अंगूर सिंह जी। और अंगूर सिंह जी ने अपना एड्रेस तो लिखा नहीं है, लेकिन वो पूछ रहे हैं, गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी एक शंका का समाधान करने की कृपा करें। और वो लिखते हैं कि सीता हरण के समय रावण को कौन कौन से योद्धाओं से युद्ध करना पड़ा। तो भाई अंगूर सिंह जी, यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया कमेंट करना ना भूलें। मैं आपको बता रहा हूं कि रावण को कौन कौन से योद्धाओं से युद्ध करना पड़ा था। तो इसके लिए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आइए सीधे चलते हैं अपने वीडियोस पर। जब रावण सीता का हरण करके ले जाता है तो उस समय प्रारंभ में उन्हें अरुण के दो पुत्र हुए थे। बड़े का नाम संपाति था और छोटे का नाम जटायु था। तो अरुण के पुत्र जटायु उन्हें मार्ग में मिले और जटायु ने देखा कि रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है। तो पहला युद्ध उनका जटायु से हुआ और जटायु ने रावण को, रामचरितमानस में बड़ा स्पष्ट और सुंदर वर्णन मिलता है, और जटायु उसको अपनी चोंचों के प्रहार से पृथ्वी पर डाल देते हैं। और रामायण में उस समय की 2, 3, 4 चौपाई हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। क्रोधोवंत धाबा खग कैसे, छूटई पावे पर्वत पे जैसे, राम सिया राम जय जय राम जी। रे दुष्टो ठाड़ क्यों न होई, निर्भय जाए न जाने मोही। जब जटायु ने सीता को ले जाते हुए रावण को देखा तो माता सीता को छुड़ाने के लिए जटायु रावण पर क्रोधित होकर के ऐसे दौड़े जैसे वज्र दौड़ता है, और रावण से बोला, अरे दुष्ट, तू खड़ा क्यों नहीं होता, निर्भय चला जा रहा है, मुझे जानता नहीं है। यहां भी एक चौपाई, रावण भी अचंभित हो जाता है और सोचता है कि मैं नाक के खगोपत होई, मम बल जानो सहत पत सोई। जानाय जरठ जटायु ये हाक, कर्मा मोती रथ छोड़े देहा। जब रावण ने अनुमान किया कि ये या तो मैनाक पर्वत है, या गरुड़ है, या इंद्र का वज्र चला आ रहा है, परंतु जब नजदीक आ गया तो देखा कि ये बूढ़ा और जरठ जटायु है और ये युद्ध भूमि में मेरे द्वारा मारा जाएगा। तो रावण को उसने समझाया कि दुष्ट, तू सीता माता को छोड़ जा, नहीं तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तो रावण नहीं मानता है। तो जटायु जी क्या करते हैं, धर कच के नो बिरथ में गिरा, सीतई राखे गीद पोन फेरा, मारस चौचो बिदारस देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। भक्तों, जटायु ने रावण को केश पकड़ करके पृथ्वी पर डाल दिया और सीता माता को एक वृक्ष की छां में बैठा करके लौटे और चोंचों के प्रहार से रावण को उन्होंने मूर्छित कर दिया। एक घड़ी तक मूर्छा हो गई।
जब रावण धनुष संधाना, गीद आए काट्यु धनुबाना। जब रावण ने अपना धनुष संधान किया तो जटायु ने भी धनुष और बाण को काट दिया, परंतु वृद्ध शरीर था, युद्ध करते करते शिथिल हो गई और रावण ने अपने चंद्रहास खड़ग से जटायु के पंख काट दिए। और दुष्ट रावण ने क्या किया, सीतैयानो चढ़ाए बहोरी, चलाए उताबल त्रास न थोरी। दुष्ट रावण ने सीता माता को पुनः पुष्पक विमान पर चढ़ा लिया और उतावला अर्थात तेजी से जा रहा है, डर से कांप रहा है। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कै हर नाम दीन पटडारी। जब माता सीता को पता चला कि मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, तो ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ हनुमान आदि मंत्रियों सहित वहां बैठे हुए थे और माता सीता ने राम का नाम कहकर के अपने पट को अर्थात कपड़े को वहां डाल दिया। भक्तों, एक कथा तो रामायण में ये मिलती है, परंतु आपको एक और रहस्यमय बात बताऊंगा कि जटायु का एक दूसरा भाई था जिसका नाम था संपाति। आपने सुना होगा, ये कथा यहां तो नहीं दी लेकिन बाद में मिलती है ये कथा। जब जब सीता की खोज के लिए समस्त वानर योद्धा गए तो जटायु वहां पंख विहीन पड़ा हुआ था और कई दिन से उसे भोजन नहीं मिला। तो समुद्र के तीर पर समस्त वानर सेना को एक की तरह देख करके सोचता है और बाहर निकल के आता है। तो वहां की कुछ चौपाई में आपको पढ़ के सुना रहा हूं। यही विद कथा कही बहुभांति, गिर कंदरा सुनिउ संपाति। भार होए देखे बहु कीसा, मोए आहार दीनेउ जगदीसा। आज सवन करो भक्षण करो, बहु दिन गए आहार बिन मरेऊ। जब वानर भालुओं में इस प्रकार से कथा का वर्णन चल रहा था, सीता की खोज के लिए विचार विमर्श चल रहा था, तो पर्वत की गुफा में संपाति ने सुना और संपाति ने बाहर आकर के देखा तो बहुत से बंदर भालुओं को देखा। मन में विचार करने लगे कि परमात्मा ने आज मुझे बहुत भोजन दे दिया है एक ही साथ। आज श्रवण करो भक्षण करऊं, बहु दिन गएऊ आहार बिन मरेऊ। कबहू न मिलो भर उदर आहारा, आज दीन विद एक ही बारा। और सोचने लगे आज सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन हो गए भोजन के बिना, मैं आज इनमें से एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा ने मुझे बहुत दिन में पेट भर के भोजन दिया है। परंतु जब समस्त वानरों ने देखा तो वो डर गए उनसे। सब कपि भगे गीद कह देखी, जामवंत मन सोचो बिसेखी। समस्त वानर भालुओं की सेना जटायु को देख करके पलायन कर गई, परंतु जामवंत बैठे हुए मन में विचार कर रहे हैं कि ये कौन है। इस जटायु को देख करके वानर सेना भाग रही है तो ये राक्षसों से क्या युद्ध करेंगे। अंगद कहे विचार मन माही, धन जटायु तो सम कोई नाई। जब अंगद ने ये देखा कि इसी तरीके का एक जटायु नामक पक्षी भी था, परंतु वो तो बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईश्वर भक्त था। उसने तो भगवान राम की बहुत मदद की और वो अपने परम धाम को चला गया। ये बात जब उसने सुनी तो बोले भाई क्या जटायु का नाम लिया? तो अंगद जी बोले हाँ। तो उनमें परिचय हो जाता है और अंगद उसको सारी कथा सुना देते हैं कि इस तरीके से जटायु स्वर्ग को चला गया है। तब संपाति उन्हें कथा सुनाता है कि भाई मैं और जटायु दोनों अरुण के पुत्र थे। पक्षीराज गरुड़ के जो गरुड़ थे उन्हीं का भाई था छोटा अरुण, उसके पुत्र थे जटायु और संपाति। जब हम प्रथम तरुण अवस्था में थे तो एक दिन सूर्य के पास जाने के लिए हमने सोचा। जब जटायु जलने लगे तो उन्हें मेरे पंखों से मैंने दबा लिया और मेरे पंख जल गए और मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। सह न सकेऊ सो तेज अपारा, मूर्छित अवन परेऊ बेकरारा।
जब सूर्य का तेज सहन नहीं हुआ, मेरे पंख जल गए तो मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुन एक नाम चंद्रमा होई, लागी दया देखो अति मोही। वहां एक चंद्रमा नाम का मुनि था। उस मुनि को मुझे देख करके बहुत दया आई और मुनि ने कहा मुझसे, त्रेता अंत विष्णु अवतारहि, तासो नारे ने सो चरपत हाराई। सोई सीता की खोज करा में, जहां तामर कटो कोट पठामे। राम सिया राम जय जय राम जी, मंगलकारी श्री हनुमान जी। और मुनि चंद्रमा ने कहा, हे पक्षीराज, ध्यान से सुनो। त्रेता के अंत में चौथे चरण में श्री हरि विष्णु भगवान श्री राम के नाम से अवतार धारण करेंगे और उनकी भार्या सीता को राक्षसपति रावण हरण कर लेगा। और उस समय भगवान राम वानर भालुओं की सेना भेजेंगे और उन वानरों को देख के तुम्हारे पंख आ जाएंगे। तो भाई वानरों, मेरे देखो आपको देखते ही पंख आ गए। उनके उसी समय पंख उग गए और उस समय वो उन्हें सुनाते हैं एक कथा। संपाति कहते हैं कि ध्यान से सुनो। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैंने अपने पुत्र सुपार्श्व, उनके जो पुत्र थे उसका नाम था सुपार्श्व को वन में भेजा कि तुम वन में जाओ और मुझे कुछ खाने के लिए लेकर आओ। जब सुपार्श्व वन में गए तो वहां से वो बिना भोजन के ही लौट आए। तो मुझे बड़ा क्रोध आया, उनको बहुत समय हो गया और मुझे क्रोध आया। तो मैंने क्या किया, तात सुनूं मैं परमो अभागा, सुत को श्राप देन तब लागा। जब मुझे भूख लगी, क्षुधाबंत में परम अभागा, यानी भूख के मारे में व्याकुल हो रहा था और अपने पुत्र को श्राप देने लगा। तो पुत्र बोले कि पहले मुझे श्राप ना दे करके पिताश्री मेरी बात सुने आप। तो मैं बोला, कहो क्या बात है। तो वो क्या कहते हैं सुपार्श्व मुझसे, अर्थात संपाति से, वन में तातो भयउ उत्पाता, 20 भुजा 10 मस्तक ताता। जंतु जान मैंने धरण पछारी, छोड़ा साथ देख एक नारी। हे पिताश्री, जब मैं वन में गया तो मुझे एक बड़ा आश्चर्यजनक जीव मिला। उसके 10 शीश थे और 20 भुजाएं थी। मैंने उसे जंतु समझा और मैंने उसे पकड़ के पृथ्वी पर पछाड़ दिया और वो मूर्छित हो गया। लेकिन मैं देखने लगा कि उसके साथ तो एक बड़ी सुंदरी नारी थी। अब मैं विचार करने लगा कि ये नारी कहां जाएगी। तो प्रभु, मैंने उसे जीवित छोड़ दिया और उसके चक्कर में मुझे इतना समय लग गया। तो भक्तों, ध्यान से सुनिए भाई अंगूर सिंह जी, कि दूसरा युद्ध जटायु के पुत्र सुपार्श्व ने किया था, संपाति के पुत्र सुपार्श्व ने किया, और पहला युद्ध जटायु ने किया। तो दोनों चाचा भतीजे हो गए युद्ध करते समय, जिनमें उनके चाचा वीरगति को प्राप्त हो गए, जटायु। और सुपार्श्व ने उसे धरणी पर पछाड़ दिया, परंतु स्त्री को देख करके वापस आ गए। तब जटायु संपाति बोले, मैं मेरे पुत्र से बोला, अरे मूर्ख, तैने बहुत गलत काम किया है। वो दुष्ट रावण था और माता सीता का हरण करके ले जा रहा था। तैने माता सीता को उनसे मुक्त क्यों नहीं कराया। तो सुपार्श्व बोले, हे पिताश्री, मुझे माता सीता ने ये कहा ही नहीं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। वो चुपचाप बगल को खड़ी हो गई और इसलिए मैंने उन्हीं के साथ की कोई स्त्री समझा और मैंने उन्हें छोड़ दिया, जाने दिया। तो भक्तों, माता सीता भी ये नहीं चाहती थी कि उन्हें रावण का विनाश करना था, इसलिए उन्होंने सुपार्श्व से नहीं कहा कि मुझे आप छुड़ाइए। तो दूसरा युद्ध संपाति के पुत्र सुपार्श्व ने किया और पहला युद्ध जटायु ने किया। तो भाई अंगूर सिंह जी, हमने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है। ये कथा आपको सभी रामायणों में मिल जाएगी, रामचरित्र मानस में मिल जाएगी, वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगी, कहीं भी आप इसे पढ़ सकते हैं। समस्त रामायणों में ये कथा आपको मिल जाएगी।
तो भक्तों अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी के साथ अब हम इस वीडियो को समापन करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।